उत्तर प्रदेश में हिंदू हृदय सम्राट और गुंडों को भगाने वाले योगी आदित्यनाथ की सरकार है। उत्तर प्रदेश में जनता इस समय बुनियादी समस्याओं से बुरी तरह परेशान है। बिजली दिन भर में सिर्फ 2-3 घंटे आती है। गर्मी से लोग बेहाल है। महंगाई ने कमर तोड़ रखी है। रोजगार की हालात खस्ता है। लेकिन जब ये परेशान लोग अपने नेता से सवाल पूछते हैं तो उन्हें समाधान नहीं, भगवान का नाम लेने की सलाह दी जाती है। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक बीजेपी मंत्री से जनता पूछती है कि मंत्री जी, बिजली सिर्फ 3 घंटे आती है, बहुत परेशान हो रहे हैं। और मंत्री साहब जवाब देने के बजाय कहते हैं, बोलो जय श्री राम, जय बजरंग बली। यानी समस्या का हल नहीं, धार्मिक नारे लगाओ। मंत्री जी माला गले में डालें, कैमरों के सामने मुस्कुराते हुए दिखते हैं, लेकिन उन्हें ना जनता की आवाज सुननी है, ना कोई जवाब देना है। जैसे कि बिजली नहीं आती तो क्या हुआ, और धार्मिक नारों से घर रोशन कर लो, इस तरह की जो बातें हैं वो निकल कर आ रही हैं बीजेपी के मंत्री के बयानों से। सवाल का कोई जवाब नहीं, समस्या को कोई हल नहीं, बस माला उतारो, कैमरे के लिए मुस्कुराओ और चमचमाती गाड़ी में बैठकर चलते बनो। पीछे रह जाती है वो जनता जो अब भी उसी परेशानी में डूबी हुई है जिसमें वो सुबह से खड़ी थी। ना बिजली आई, ना राहत, ना जवाब मिला। ये गांव की नहीं, पूरी यूपी की तस्वीर बन चुकी है, जहां नेताओं के लिए जनता की समस्याएं कोई मुद्दा ही नहीं है। उन्हें ना सुनना है, ना समझना है, बस धार्मिक नारों की बात करनी है। दरअसल उत्तर प्रदेश से एक वीडियो सामने आया जो आज की राजनीति और सरकार के असली चेहरे को दिखाने के लिए काफी है। इस वीडियो में जनता बीजेपी के एक मंत्री से पूछ रही है कि सिर्फ 3 घंटे बिजली आती है, गर्मी से हाल बेहाल है, कुछ तो करो मंत्री जी। लेकिन जवाब में जो सुनने को मिलता है वो है, बोलो जय श्री राम, जय जय बजरंग बली। अब बताओ, ये कोई जवाब हुआ? जनता समस्या बता रही है और मंत्री जी समाधान की जगह भजन सुना रहे हैं। यही है आज की बीजेपी की राजनीति, जहां हर सवाल का जवाब राम का नाम बन गया है। और ये सब उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जहां पर हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ सरकार चला रहे हैं। असल में 2014 के बाद बीजेपी ने राजनीति का ऐसा तरीका खोज लिया है जिसमें ना काम करना पड़ता है, ना जवाब देना, बस धर्म का झंडा उठाओ और हर सवाल को आस्था पर हमला बताकर पल्ला झाड़ लो। देश में पुल गिर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, नौकरियां गायब हो रही हैं, महंगाई आसमान छू रही है, अस्पतालों में दवा नहीं है, स्कूलों में शिक्षक नहीं है, लेकिन सरकार को बस दिखावा करना है धर्म के नाम पर। मंत्री से पूछो बिजली की बात तो वो बोलते हैं भगवान का नाम लो। पूछो बेरोजगारी का हाल तो कह देते हैं धर्म संकट में है। पूछो विकास कहाँ है तो राम राज्य की बात करने लगते हैं। इस देश की हालत ये हो गई है कि अब भूख से बिलबिलाता बच्चा अगर रोटी मांगे तो शायद जवाब में धार्मिक नारे ही सुनने को मिलेंगे। बीजेपी के नेता सवालों से बचकर लाखों की कार में बैठकर चले गए, लेकिन पीछे रह जाती है वो जनता जो पसीने में भीग रही है, जिसकी रातें बिना बिजली से कट रही हैं, जो अब उम्मीद छोड़ चुकी है। धर्म के नाम पर सब कुछ सही साबित करने की ये राजनीति अब आम लोगों की जिंदगियों के साथ मजाक बन गई है। अब नेताओं को विकास नहीं दिखाना, बस भगवा पहन लेना है और सवालों से मुंह मोड़ लेना ही बीजेपी की रणनीति है। जिस तरह से बीजेपी के मंत्री की अफसोसनाक वीडियो सामने आई है, उसके बाद कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी इसको लेकर ट्वीट किया गया है और कहा गया है कि यूपी की जनता मंत्री से कह रही है कि हम बहुत परेशान हैं, सिर्फ 3 घंटे बिजली आती है, कुछ कीजिए। और बीजेपी सरकार के मंत्री बोल देते हैं कि भगवान की जय जयकार करो, श्री राम जी का नाम ले लो, जय जय बजरंग बली करो, और मंत्री जी वहां से निकल लिए। बीजेपी आज हर मोर्चे पर नाकाम साबित हो रही है, लेकिन उसने नाकामी छिपाने का सबसे आसान तरीका खोज लिया है धर्म। जो सवाल करे उसे धार्मिक नारे सिखा दो। धर्म किसी का दुश्मन नहीं होता, लेकिन जब धर्म का इस्तेमाल सिर्फ सत्ता पाने और लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए होने लगे तो वो राजनीति बन जाती है घटिया राजनीति। और अफसोस की बात यह है कि आज हिंदू समाज को सबसे ज्यादा बेवकूफ बनाया जा रहा है। धर्म की आड़ में इनसे जो चाहे करवा लो, जो चाहे बुलवा लो, चाहे गड्ढों से भरी सड़क हो या गिरते हुए पुल, बस जय श्री राम बोल दो और लोग भूल जाते हैं कि उन्हें असल में क्या मांगना था। अब सवाल ये है कि कब तक ये देश भक्ति और भजन के नाम पर लूटा जाएगा? कब तक आम आदमी की तकलीफों को धर्म की आड़ में छुपा दिया जाएगा? कब तक मंत्री अपने गले से माला उतारकर चमचमाती कार में बैठते रहेंगे और जनता बिजली
पानी, रोटी और इज्जत के लिए भटकती रहेगी। शायद जनता की समस्याओं को कोई सुनना ही नहीं चाहता, बस गद्दी चाहिए और जनता को फिर भूल जाना बीजेपी का असली काम बन गया है। और यही काम, यही बीजेपी की रणनीति, यही परंपरा एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में देखने को मिल गई है कि लोग अपनी परेशानियां सुना रहे हैं और मंत्री जी धार्मिक नारे लगाने को बोल रहे हैं। खैर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।